नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स नियर टू कॉमन बेसिस हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि डिफरेंट बेसिस पर हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 495487। आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर क्या बेस लिया जाए? तो डेफिनेटली ये 500 के पास है, तो यहाँ पर बेस आप लेंगे 500 और 500 है, हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100। तो मेन बेस तो यहाँ 100 ही रहेगा, इसमें हमें कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ जो सब बेस है वो 500 मान लिया है हमने। तो 500 से ये कितना कम है? -0.5 और ये -13। क्लियर है? तो इन दोनों को 487 -5 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 482। और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। -5 इंटू -13 विच इज इक्वल टू 65। तो ये 482 है, बेसिकली बेस 500 के अकॉर्डिंग है। आपको इसे 100 के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तो उस केस में क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2410 और 65 इधर से 65। तो दिस विल बी द आंसर। कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। मान लीजिए 192 है हमारे पास और 202 है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या बेस लेना चाहिए हमें? 200 के पास है, तो यहाँ पर आप बेस 200 ले सकते हैं, जैसे 2 इंटू 100 आप मान सकते हैं इसे। तो ये 100 से -8 और ये +2। ठीक है, तो इन्हें आप जोड़ सकें, 194 आएगा। ये जो छोटे होते हैं उन्हें आप करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इससे आसानी से कर सकें। 192 + 2 कर रहा हूँ तो 194 आ रहा है, और इधर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आएगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोनों का मल्टीप्लाई करके -16। तो 194 है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 200। ठीक है, 100 के करस्पॉन्डिंग आपको बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा और -16। अब -16 को आपको प्लस में लाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से 1 आप इधर ले जाएंगे तो ये 100 में से 16 घट जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 387 और 16 आप घटाओगे तो दैट इज 84। 100 में 16 घटाया तो 84 आ गया। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं। मान लीजिए 42 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। अब इस केस में आपने इसे बेस 50 से किया है, लेकिन मैं इस केस में इसे बेस 40 से करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने बेस 40 ले लिया तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन बेस है वो 10 होगा। ठीक है, तो ये 40 से कितना ज़्यादा है? 2, तो +2। अब यहाँ पर 02 नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ बेस 10 लेके चल रहे हैं हम। वैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। मैं डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी बेस आप ले सकते हैं। 48 है तो ये +8 हो गया, तो 48 + 2 50 हो जाएगा, और ये 16। तो यहाँ 16 जो आप लिखेंगे, तो अब बेस 10 की बात कर रहे हैं, तो बेस 10 में 16 नहीं लिख सकते बिकॉज 10 बेस होगा तो 0 से लेकर 9 तक ही 1 डिजिट हो सकती हैं। तो ये जो 1 होगा ये 1 कैरी हो जाएगा, और इसे भी कैरी आप जब करेंगे जब पहले से इसे 10 बेस में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी बेस 40 के हिसाब से 50 आया है, और बेस 10 के हिसाब से करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 16। तो इस 1 को अब आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2016। तो दिस विल बी द आंसर। आई थिंक कर सकते हैं आसानी से। एक और हम जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 192 है और 198 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेस आपको 200 लेना सही रहेगा। तो 08 -02 190 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे 200 के हिसाब से लिया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 38016। दिस विल बी द आंसर।
तो आई थिंक आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 नंबर का। जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।